नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महामना मालवीय की स्मृति में लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि महामना मालवीय की स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जहां फूल, सब्जियां और तरह तरह के मंडप आदि की भव्य सजावट की जाती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम आपको सीधे महामना की स्मृति में लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी को दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कई तरह के मंडप यहाँ बनाए गए हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी में कई तरह के मंडप बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी कलाकृति को। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये छोटे से पंडाल में हजारों की संख्या में लोग इस अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के फूल लगाए गए हैं। अलग अलग तरीके के हार भी यहाँ सजाए गए हैं, जिसमें गेंदे का, गुलाब का, हर तरह के फूलों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति के इस अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए लोग लगातार चले आ रहे हैं और आप देख सकते हैं तरह तरह के गुलाबों की यहाँ सजावट की गई है। रंग बिरंगे गुलाब की अलग अलग वैरायटी यहाँ सजाई गई है। हम आपको गुलाब के कुछ ऐसी वैरायटी दिखाने जा रहे हैं जिन्हें इस प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। फूलों की इस खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने रंग बिरंगे फूल यहाँ सजाए गए हैं। ये कुछ अलग वैरायटी के फूल नज़र आ रहे हैं। इसे भी प्रथम पुरस्कार मिला है। ओम पौंड इस पे लिखा हुआ है। ये फूलों की अलग वैरायटी है और इसमें देख सकते हैं रंग बिरंगे फूलों की तमाम श्रृंखलाएं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। गुलाब की इस वैरायटी को भी प्रथम पुरस्कार मिला है। पुष्प प्रदर्शनी में सजाए गए फूलों को लोग अपने हाथों में लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। लोगों का बस चले कि सारे फूल उठाकर अपने घरों को ले जाएं। ये वर्ड ऑफ पैराडाइज की एक वैरायटी है और मैं इसे आपको पूरे कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कैसा है नज़ारा। ये अलग तरह की प्रदर्शनी में ये सज्जा की गई है। इस पुष्प प्रदर्शनी में लगाए गए एक एक पेड़ पौधों का नाम बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत है। और इस तरह के
फूल पेड़ पौधों को शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पुष्प प्रदर्शनी में फूलों से देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। माँ सरस्वती की मूर्ति नजर आ रही है। और कई सारी मूर्तियां यहाँ बनाई गई फूलों से। पुष्प प्रदर्शनी में फूलों से तरह तरह की महापुरुषों की मूर्तियां बनाई गई हैं और इनकी संख्या दर्जनों में है। अरे मूर्ति एंथूरियम की एक वैरायटी है। ये असली फूल नहीं बल्कि ये प्लास्टिक का पत्ता नजर आ रहा है। ये अदरक की कुछ वैरायटी है। मिर्चा है, फ्रेंच बीन है, बहुत कुछ है यहाँ पर। अभी धुनिया भी यहाँ नजर आ रही है। रतालू है, ये कोहड़ा, सलजम, टमाटर, सब कुछ यहाँ आपको नजर आएगा। पालक की अलग अलग वैरायटी यहाँ पे नजर आ रही है। मूली भी सजी हुई है। अनार की भी अलग अलग वैरायटी है। पपीते की भी अलग अलग वैरायटियाँ सजी हुई है। मटर की भी अलग अलग वैरायटी है। निकाल देंगे, मेरे को बताइए बस। वो तो पता है, बस इतना बता दीजिए, बस फिर खुलेगा मटर का वैरायटी। आलू की वैरायटी देखिए। प्याज की चमक भी यहाँ नजर आएगी। लौकी देखिए, सलाद, शिमला मिर्च देखिए, क्या गजब का शिमला मिर्च है यहाँ पे। इस समय जाड़े का मौसम है। गाजर की भी अलग अलग वैरायटी है। गाजर के हलवा का स्वाद सुनकर ही आपको ओठ पर पानी आ जाएगा। यहाँ कई तरह के गाजर यहाँ सजे हुए हैं। अमरूद भी यहाँ पे सजा हुआ है। स्वादिष्ट केला पका हुआ पूरी तरह से। वाह, क्या बेर की साइज है और इसकी चमक अलग तरीके की है। आंवला, आज जाड़े का मौसम है। आंवले के मुरब्बे का तो कहना ही क्या है। अब हम आपको तरह तरह की गोभियों को भी दिखा रहे हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सेम की वैरायटी है। उसके बाद बैगन, बैगन की तो लंबी फहरिस्त है। अब इसके बाद सलजम देखिए। तो यहाँ पूरी दुकान ही सजाई गई है। प्रकृति के इस खूबसूरत कृति को लोग अपने कैमरे में कैद करने में जुटे हैं। आज के दिन मालवीय भवन को भी रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है और मालवीय भवन के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कुछ उत्साही बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं। मालवीय भवन में आज देव दीपावली का नज़ारा आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं दीपकों से सजाया गया है। महामना के स्मृति में नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में रात को 6 बजने को है लोगों के आने का, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत रत्न महामना को भी दीपों से सजाया गया है। इस खूबसूरत रंगोली को सजाने के लिए दीपक के अलावा कई तरह के कलर का भी इस्तेमाल किया गया है। तिरंगा भी यहाँ नजर आ रहा है। मालवीय भवन को रंग बिरंगी झालरों और दीपकों से सजाया गया है। यह अलौकिक नज़ारा देखने के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं। उस प्रदर्शनी में तरह तरह के फूल लगाए गए हैं और कुछ महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस अलौकिक पल को देखने के लिए आए हैं। मेरा नाम उपेंद्र पांडेय है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय ने
इस मालवीय भवन के माननीय निदेशक का दायित्व अतिरिक्त रूप में मुझे सौंपा है। आज का यह जो दिन है बड़ा ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन 25 दिसंबर 1861 में राष्ट्र निर्माता एवं इस विश्वविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य विश्ववंद्य महामना मालवीय जी का प्रादुर्भाव हुआ था। अनंतर इसी भवन में 20 से लेकर के 46 तक 26 वर्षों तक उन्होंने यहाँ निवास किया। तो ऐसा लोगों का मानना है कि यह जो मालवीय भवन का पवित्र प्रांगण है, ये विश्वविद्यालय का गर्भगृह है, हृदय स्थल है। अर्थात जब तक मालवीय जी रहे तब तक विश्व के अथवा भारत के जो भी कोई नेता या विद्वान या संत काशी यात्रा के लिए आते थे, वे महामना मालवीय जी का दर्शन करने अवश्य इस भवन में आते थे। ये जो गोलंबर देख रहे हैं, ये बैठका के रूप में, दालान के रूप में उपयोग में आता था। वहीं पर तख्त पर बैठकर, चौकी पर बैठकर मालवीय जी लोगों से चर्चा किया करते थे, राष्ट्र संबंधी, विश्वविद्यालय संबंधी। 26 वर्षों तक रहने के कारण यह स्थान तपस्थल के रूप में पूरे भारतवर्ष में यह स्थान जो है विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण के पूर्व इसी भवन में लोग मालवीय जी से मिलने के लिए आया करते थे और चर्चा करते थे, बैठते थे। उनके शिव सायुज्य प्राप्त करने के पश्चात 1946 में 12 नवंबर को जब उनका शिव सायुज्य हुआ, तो लगभग 14-15 वर्षों तक यह भवन एक प्रकार से बंद रहा। पुनः शताब्दी वर्ष के अवसर पर 1961 में इस भवन को लोगों के दर्शनार्थ खोलने का विचार हुआ, और ये हुआ कि इसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप हों जिससे पूरे विश्वविद्यालय के छात्र, अधिकारी, कर्मचारी सभी लाभान्वित हों। यह मान करके यहाँ श्री गीता समिति की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से प्रति रविवार 10 बजे से गीता प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हुआ। तत्पश्चात कुछ ही दिनों के बाद 1975 में जो इस भवन के प्रथम माननीय निदेशक हुए, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, TR अनंतरामन साहब। उन्होंने योग साधना केंद्र की स्थापना की 1975 में बसंत पंचमी के दिन। इस प्रकार से योग साधना केंद्र के माध्यम से योग सर्टिफिकेट और योग डिप्लोमा की कक्षाओं के माध्यम से अध्यात्म विद्या से, योग विद्या से परिचित होकर के और विद्यार्थी और शिक्षक, कर्मचारी लाभान्वित तो होते ही हैं, साथ साथ विश्व में योग विद्या का प्रचार भी करते हैं। तत्पश्चात मालवीय जयंती का जो क्रम है, उनके जन्म समारोह हमारा विश्वविद्यालय यद्यपि भारतीय तिथि के अनुसार धूमधाम से मनाता है। वो पौष कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पौष कृष्ण अष्टमी, अर्थात अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, बुधवार को। उस समय 25 दिसंबर की तारीख थी। तो 25 दिसंबर पूरे विश्व में मालवीय जी की जन्मतिथि के रूप में मनाई जाती है। इसलिए अंग्रेजी तिथि को भी हमारा विश्वविद्यालय मनाता है, लेकिन विश्वविद्यालय की परंपरा में भारतीय तिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण प्रातःकाल पूजन इत्यादि के बाद होता है। तत्पश्चात सायंकाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है इसी मालवीय भवन के सभागार में, और मध्य में 5-6 दिनों तक
अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। वेद शाखा स्वाध्याय होता है, विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिताएं होती हैं, शास्त्रार्थ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता। इस वर्ष विशेष करके मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के द्वारा एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ, जो कल पूर्व संध्या पर अर्थात 24 तारीख को स्वतंत्रता भवन में महामना धारा के विरुद्ध और समय के साथ। इस नाटक को देखने के लिए विद्यार्थियों की जो उपस्थिति वहाँ हुई, उसको देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रकार का नाटक प्रतिवर्ष मालवीय जी के जीवन पर आधारित होते रहना चाहिए। विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह उल्लास के साथ मालवीय जी के जीवन के कुछ पक्षों को देखा और सुना और जाना, और उससे उनको सीख भी मिली। तो हमारे जो नए विद्यार्थी हैं वो इस मालवीय जयंती समारोह के माध्यम से, चाहे वो पुष्प प्रदर्शनी हो, जैसे आज पुष्प प्रदर्शनी है उन्हीं की स्मृति में, तो पुष्प प्रदर्शनी का भी उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से सृष्टि में विविध प्रकार के पुष्प मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उल्लसित हुए होते हुए दिख रहे हैं, ठीक पुष्पों सदृश यहाँ विविध क्षेत्रों से, प्रांतों से आने वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो पुष्पों की तरह हमेशा जो है मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए देखें। साथ ही बहुत सारे पुष्पों में गंध होती है, तो ये अपने सद्गुणों के सुगंध से पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को ये सुरभित करें, सुगंधित करें। यह उद्देश्य इस पुष्प प्रदर्शनी का है। कब से कब तक है ये पुष्प प्रदर्शनी? जैसा कि आज 25 तारीख है, आज 3 बजे इसका उद्घाटन हुआ। विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य विजय कुमार शुक्ल जी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ और तत्पश्चात 5:30 बजे भी आपने देखा होगा कि मालवीय दीपावली का कार्यक्रम हुआ और 6 बजे पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम इस समय बंद कर दिया जाता है। पुनः कल 10 बजे से लोगों के लिए प्रदर्शनी का कार्यक्रम चलता रहेगा, जो 27 तक चलेगा, कल और परसों। क्योंकि ऐसा विगत वर्षों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुभव किया कि इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए विश्वविद्यालय के लोग, परिवार, बच्चे और कर्मचारी, शिक्षक तो आते ही हैं, लेकिन नगर के लोग भी बड़े ही उल्लास के साथ यहाँ पर उत्साह के साथ आते हैं। तो ये लगा कि नहीं, पहले तो 1 या 1.5 दिन के लिए होता था, लेकिन इसको हम लोगों ने विचार विमर्श करके और लगभग 2.5 दिनों तक चलाने का ये किया कि इसमें अधिकांश लोग जो है पुष्प प्रदर्शनी को देखें। और इससे भाग लेने वाले कौन लोग हैं? इसमें भाग लेने वाले हमारा जो कृषि विज्ञान संस्थान है, उसमें एक इकाई है उद्यान विभाग है। तो उद्यान विशेषज्ञ प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह ये सारा जो देख रहे हैं उपक्रम, ये वो अपने सहयोगियों के साथ लगभग मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि 1 सप्ताह से वो लगे हुए हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी वो 1 सप्ताह से बड़े मनोयोग के साथ दिन रात लग करके और कराते हैं। इसमें जो प्रतिभागी यहाँ के तो हैं ही, यहाँ के विभिन्न संकायों के, उद्यानों के लोग तो भाग लेते हैं, साथ ही नगर के अन्य संस्थाओं से भी आकर के लोग यहाँ भाग ग्रहण करते हैं और पुरस्कृत होते हैं और अपने को बड़े गौरवान्वित तो महसूस करते हैं विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र पा करके। तो एक प्रकार से पूरे काशी के लिए ये पुष्प प्रदर्शनी मालवीय जयंती के अवसर पर जो मालवीय जी के स्मृति में पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम होता है, यह प्रेरणा
प्रेरणादायक है कि हम कैसे अपने गुणों की सुगंधि को लोगों में फैलाएं। हमारे विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके और अपने सद्गुण की जो गंध है वो लोगों में बांटें, ये पुष्प प्रदर्शनी का एक मुख्य उद्देश्य है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर